क्लास के बारे में, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ प्रश्नव्य है, कुछ पूछना बाकी है। कुछ पूछना बाकी है तो अपन वाक्य पर विचार करें, नहीं तो आगे अपन चलाएं। और पूछने के संदर्भ में आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि वो हैंड रेस करना है, वही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मैं मुझको पता चल जाएगी कोई पूछ रहा है करके, ठीक है। है तो अपन आज को शुरू करें। प्रश्न, अपन चतुश्लोकी ग्रंथ देख रहे हैं और चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत अपन ने सर्वात्म भाव के निरूपण में पिछली बार मैंने आपको जो दो वो दिखाए थे, आपको जरा वो शेयर किया तो मैंने। पिछली बार अपनी चर्चा या विषय में चली थी, देखो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और वाक्य अंतर्गत सर्वात्म भाव की चर्चा आई थी और सर्वात्म भाव की चर्चा के अंतर्गत मैंने आपको ये बात समझाने को प्रयास किया तो कि महाप्रभु जी द्वारा जो दियो जातो भयो सर्वात्म भाव को उपदेश है, वो सर्वात्म भाव को उपदेश महाप्रभु जी दो दृष्टि से देना चाह रहे हैं। एक लीला निरूपण की दृष्टि से और एक कर्तव्य उपदेश की दृष्टि से। और जब अपन लीला निरूपण की दृष्टि से सर्वात्म भाव को विचार करने, पिछली बार आगे अपन ने चर्चा करी थी, लेकिन आज फिर से आपको जरा अपन थोड़ा सा संक्षिप्त जो है सिंहावलोकन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि जब भी सर्वात्म भाव की चर्चा सुबोधनी जी आदि ग्रंथन में आई है, जिन जिन स्थलन पे, उन सुबोधनी जी आदि स्थलन पे सर्वात्म भाव को जो भी निरूपण आयो है वो लीला निरूपण की दृष्टि से सर्वात्म भाव को निरूपण आयो है। जहाँ महाप्रभु जी वह सर्वात्म भाव को एग्जीक्यूट कैसे करना, बाकी कोई रूपरेखा देना पसंद नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी वहां सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि ब्रजभक्तन के द्वारा जा प्रकार का भाव साधन के रूप में ब्रजभक्तन के द्वारा प्रस्तुत भर, वो सर्वात्म भाव का स्वरूप और वह सर्वात्म भाव का स्वभाव कैसे तो वाक्य ऊपर महाप्रभु जी ने फोकस किया है। और जाको अपने को निरूपण जो है सुबोधनी जी और भाष्य आदि ग्रंथन में भी गुसाई जी के द्वारा अपने को प्राप्त हो रहा है। और जहाँ तक कर्तव्योपदेश की दृष्टि से दिया जाता है सर्वात्म भाव को जो उपदेश है, वाको निरूपण आधुनिक अधुना जो जीव हैं, अधुना जो संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव हैं, जो पुष्टि जीव है, वाको ध्यान में रख के दियो जातो भयो जो उपदेश है वो कर्तव्योपदेश दृष्टि से दियो जातो भयो उपदेश है कि जीव को सर्वात्म भाव यदि धारण करना। कारण कि महाप्रभु जी जब चतुश्लोकी ग्रंथ के प्रथम श्लोक में ही महाप्रभु जी यह बात की आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीय ब्रजाधिपः, तो वो सर्वात्म भाव का स्वरूप कैसे होगा या को विचार अपने को करना चाहिए। करके महाप्रभु जी ने कर्तव्य उपदेश की दृष्टि से दियो जाता हुए जो सर्वात्म भाव है वाकी रूपरेखा या चतुश्लोकी ग्रंथ में समझाई है। और वाको महाप्रभु जी सर्वभाव से कह रहे हैं और सर्वभाव को अर्थ विभिन्न टीकाकार ने अपने अपने
अपने अपने व्याख्या के हिसाब से सर्वात्म भाव को, सर्वभाव को अर्थ की मैंने। जब मैं ब्रिजराज जी की टीका जो अपन लेने वाले हैं, वह ब्रिजराज जी की टीका में सर्वभाव को अर्थ सर्वात्म भाव कर रहे हैं, और वहां पर 3-4 अर्थ ब्रिजराज जी ने बताए हैं। जो अपन टीका प्रारंभ करेंगे तब अपने को पता चलेगा, लेकिन संक्षेप में इतनी बात आप लोग समझने को प्रयास करो कि जो कर्तव्योपदेश की दृष्टि से दिया जाता जो सर्वात्म भाव है, वाको लीला निरूपण की दृष्टि से दिए जाते हुए सर्वात्म भाव के स्वरूप और स्वभाव से जमीन आसमान का फर्क है। और वो जो अंतर है वो अपने आप में स्पष्ट अंतर है, कारण कि वो अवतार कालिक सर्वात्म भाव હતો, और अपन अपन जा तरह के सर्वात्म भाव को प्री सपोज कर रहे हैं, वो सर्वात्म भाव जो है वो अनवतार कालिक सर्वात्म भाव है। तो वहां में डिफरेंस आनी स्वाभाविक बात है। सर्वात्म भाव उनको स्वभाव है, तो अपना स्वभाव नहीं है, अपने को वह स्वभाव को बनाने की बात है। बस फर्क इतना आएगा, ख्याल में आया ना आप लोगों को। और एक बात है, देखो सर्वात्म भाव है, और वाक्य बाद चतुश्लोकी ग्रंथ के अंतर्गत आते हुए जो सर्वात्म भाव है, वहां चतुश्लोकी ग्रंथ के देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बार भी बताया तो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थन को वर्णन सर्वात्म भाव माने चतुश्लोकी ग्रंथ में आ रहा है। माने जो जीव के चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको निरूपण पुष्टि मार्गीय धर्म, पुष्टि मार्गीय अर्थ, पुष्टि मार्गीय काम और पुष्टि मार्गीय मोक्ष के स्वरूप क्या है, ये अपने को चतुश्लोकी ग्रंथ में महावीर जी बताना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक सर्वात्म भाव का प्रश्न है, वो सर्वात्म भाव की तुलना सर्वात्म भाव और धर्म, सर्वात्म भाव और काम और सर्वात्म भाव और मोक्ष, इन तीन के संदर्भ में सर्वात्म भाव आयो है। सर्वात्म भाव और अर्थ के संदर्भ में सर्वात्म भाव नहीं आया है। वहां महाप्रभु जी आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप जैसे श्लोकन से आपको मालूम पड़ जाएगी कि सर्वदा सर्वभावेन, देखो सर्व शब्द आयो है, सर्वभावेन, तो वहां सर्वात्म भाव आ रहा है। और यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना रहती, तो देखो यहाँ पे भी सर्वात्मना शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे भी सर्वात्म भाव को डिस्कस किया जा रहा है। और अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर अतः सर्वात्मना शश्वत, यहाँ पे भी देखो सर्वात्मना पद आ रहे है, तो यहाँ पे भी जो है सर्वात्म भाव और मोक्ष की तुलना करी गई है। तो इन तीन संदर्भ में जितनी भी टीकाएं हैं चतुश्लोकी ग्रंथ में, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण तो सर्वात्म भाव को अर्थ किया ही है। लेकिन अपन जहां तक हो सकेगा संभव, अपन उन टीकान को देखेंगे, अपन उन स्वरूपन को देखेंगे, लेकिन इन तीन के संदर्भ में सर्वात्म भाव आए, तो ये मेरे कहने को मुख्य आशय है। अगर आप लोगों के पास वो आनंद जी ने आज शेयर करी थी पुस्तक, वो है तो वहाँ में आप देख लीजिए, लेकिन अपन टीका में भी देखेंगे या बात को, नहीं देखेंगे ऐसा नहीं। और वाक्य बाद देखो, एक और पिछली बार चर्चा चली थी कि फलानुभूति को साधन सर्वात्म भाव है। अपने को जीव को यदि कोई भी प्रकार की फलानुभूति हो रही है, तो वो फलानुभूति को साधन सर्वात्म भाव है। तो यदि अपन या सर्वात्म भाव को साधन के रूप में ले रहे हैं, तो वह साधन के दो स्वरूप हो सकते हैं। एक भक्ति की प्रारंभिक दशा को सर्वात्म भाव, और एक भक्ति की चरम अवस्था में हो तो वह सर्वात्म भाव। तो भक्ति की जो प्रारंभिक दशा में हो तो वह जो सर्वात्म भाव है, वो तो अपने को धारण करके प्रवृत्त होने की बात है। आई ना समझ में कि नहीं आई है? तो लैंग्वेज बहुत हार्ड जा रही है।
आए ना, ठीक है। एक भक्ति की प्रारंभिक दशा में हो तो फिर जो सर्वात्म भाव है, अब मुझको आपके चेहरा दिख रहे हैं ना, तो यदि आप वो शेयर स्टॉप कर दियो मैंने, तो क्या है कि वहां में अपने को खुद धारण कर रहे हैं, सर्वात्म भाव को अपन को खुद को धारण करना है। वो सिद्ध नहीं है, वो साध्य अवस्था है। माने साध्य माने साधना अवस्था है। बाको अपन को सिद्ध करने की प्रोसेस में अपन सर्वात्म भाव, तो अपन समझ सके कि भक्ति की जो प्रारंभिक दशा को जो सर्वात्म भाव है, वो आपका लेवल क्या हो सके। अपन खाली प्रयास करते रहे भाई, अपन ऐसे करें का, अपन वैसे करें का। और सर्वात्म भाव को बात तरह से एक्सप्लेन अपन जैसे जैसे टीका देखेंगे वैसे अपने को ये बात समझ में आएगी। और भक्ति की जो चरम अवस्था में प्रकट हो तो वो जो सर्वात्म भाव है, वाकु पिछली बार ये अपनी चर्चा भई थी कि वाकु अपन दो तरह से समझना चाहेंगे। एक संयोगावस्था को सर्वात्म भाव और एक विप्रयोगावस्था को सर्वात्म भाव। अब ये जो भक्ति की चरम अवस्था में अनुभूत हो तो वह जो सर्वात्म भाव है, मेरी लैंग्वेज हार्ड तो नहीं जा रही है ना? क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है कि हार्ड जा रही है करके मैं बार बार पूछ रही हूँ। तो भक्ति की जो चरम अवस्था में अनुभूत हो तो वह जो सर्वात्म भाव है, वाकई जो दो मोड हैं, एक संयोगावस्था को मोड और एक विप्रयोगावस्था को मोड। तो वह मोड में दोनों दोनों जो मूड है, दोनों मूडन में दोनों माने दोनों को जो मूड है, वह मूड में सर्वात्म भाव को जो एक्सेप्ट करने को जो स्वरूप है, वाकई अपने संप्रदाय में दो स्कूल बने। एक संयोग परम फलवादी को एक स्कूल बने और एक विप्रयोग परम फलवादी को स्कूल बने। मैंने दोनों अपनी अपनी तरफ से सर्वात्म भाव को एक्सप्लेन करते भय हो गए कि एक बात पहले मैं आपको समझा दूं कि सर्वात्म भाव को एक साधारण अर्थ पहले समझ के चलोगे ना, तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कि जैसे अपनी देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सबकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रभु की तरफ होनी, वह को अपन सर्वात्म भाव कह रहे हैं। और जाको सबसे मीठो और एकदम उत्तम उदाहरण यदि आपको कोई समझना हो तो या के लिए आप देखो, मैं अक्सर या को उदाहरण आप लोगों को ऐसे देना चाहूंगा कि जैसे कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी को 6 महीना को विप्रयोग दियो, और जो गुसाई जी ने प्रस्थान कियो चंद्र सरोवर जाने के लिए, वह बखत गुसाई जी ने जा बखत प्रस्थान कियो और वह बखत वो मुड़ के श्रीनाथ जी को देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी मुझको वापस तो नहीं देख रहे हैं। और वह समय की अवस्था को एक बहुत सुंदर पद अपने आया है कि ऐसी प्रीत कबहू नहीं देखी, यशोमती सुत श्री वल्लभ जैसी, और आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर झांक झरोखन पैखी। मतलब झरोखन सु देखना चाह रहे हैं श्रीनाथ जी, श्रीनाथ गुसाई जी को, और गुसाई जी भी बार बार मुड़ के श्रीनाथ जी को देख रहे हैं। अब एक बात समझो कि आंख उनको देखना चाह रही है और बुद्धि कह रही है कि अब तो को देखना नहीं है, तो को विप्रयोग धारण करना है। लेकिन बुद्धि जो है आंख से झगड़ा कर रही है कि तेरा क्या जाए यदि मैं एक बार देख लूं तो, यदि मैं एक बार उनको मेरे दिल में वो बसे पे एक बार मुझको वापस देखने दे। और पैर अपने आप रुक जा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी मुझको देख रहे हैं करके। तो हर इंद्रिय, अपनी हर एक इंद्रिय, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो कि ज्ञानेन्द्रिय हो, उन कर्मेंद्रियन को और ज्ञानेन्द्रियन को सहज प्रभु की तरफ आकर्षित होना ही सर्वात्म भाव को मूल स्वरूप है। आया ना आपको ध्यान में? यही सर्वात्म भाव को मूल स्वरूप है कि आंख प्रभु के दर्शन करना चाहे
नासिका जो है प्रभु की घ्राण, प्रभु की सुगंध को अनुभव करना चाहे, और हाथ प्रभु की सेवा करना चाहें, पैर प्रभु की सेवा करना चाहें, और कान जो है प्रभु के गुणानुवाद को सुनना चाहें, ये सारे जो इंद्रियन से प्रकट होते हुए कार्य हैं वो भगवत विषय सिद्ध होते चले जाएंगे। ये ही सर्वात्म भाव है। तो या तेरे को जो सर्वात्म भाव है और सर्वात्म भाव को जो परम फल है, वो संयोगवादी ऐसा कहना है कि संयोग अवस्था में सर्वात्म भाव को जैसो अनुभव हुए है वैसो विप्रयोग में नहीं हुआ। यूं क्या, और विप्रयोग परम फलवादी यूं कहते हैं कि जैसो सर्वात्म भाव को परमानुभव विप्रयोग में हो गए है वैसो संयोग में नहीं। कहीं कि रस ही वहां पे धर्मी है, रस को जो धारण करता है वो धर्मी नहीं है। देखो, संयोग और विप्रयोग को जो मूल तत्व है, विप्रयोग में रस धर्मी है और संयोग में रस को जो आलंबन विभाव है वो धर्मी है। ये मूल अंतर है भाई। संयोग परम फलवादी कहेंगे कि भाई हम जासु प्रेम कर रहे हैं, वाको हम लोग विप्रयोग क्यों सहन करें, वो क्यों हमारी नजरन से दूर रहना चाहिए भाई। हम जाको प्रेम कर रहे हैं वो तो सदा हमारे पास चाहिए। हम बिल्कुल वास्तु हम दूर होना ही नहीं चाहें। और विप्रयोग वाले कहना कि नहीं नहीं, बस बाकी मिठास को अनुभव करो, वो तुम्हारे पास सदा विराजमान है। कोई लोग वहां में खुश हैं। हरिराय जी जैसे व्यक्ति जो हैं, हरिराय जी जैसे महानुभाव जो विप्रयोग परम फलवादी हैं, उन्हें विप्रयोग को परम फल मान रहे हैं, और लालू भट्ट जी जैसे जो हैं वो संयोग को परम फल मान रहे हैं। ये दोनों स्कूल्स को आपस में बहुत बड़ा झगड़ा है। और आपको बता दें कि दीक्षित जी विप्रयोग परम फलवादी हते और हरिराय जी की स्कूल के स्टूडेंट थे, और श्याम काका जो होते हैं वो संयोग उभय फलवादी थे। वो ये कहते थे कि मने वो ये कहना कि नहीं नहीं, दोनों ही अपने आप में रस हैं। तो वाक्य सुपरसुस ये जो चरमावस्था में प्रकट हो तो जो सर्वात्म भाव है, वाकई दो स्वरूप बने। और वह बात को समझाने के लिए आज आप लोगों के लिए मैंने एक तीसरो चार्ट आज आप लोगों के मैं ग्रुप में मैंने शेयर किया, तो वो आप लोगों को मिलो हो, शायद मिले हो ना। आज वाक्य पर अपन जरा चर्चा करें, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है। देखो एक बात आपको बता दूं, जब आपको बोरिंग लगती हो चर्चा ये वाली, क्योंकि थोड़ी तात्विक तो है, ये मैं भी मानूं, लेकिन ध्यान दे के सुनोगे तो जरा वहां में इंटरेस्ट आएगा। और ऊपर ऊपर से कोई काम करते हुए सुनोगे तो भाग जाने की इच्छा होगी कि चलो बंद कर दो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ऐसा हो जाएगा। खैर, अपन वाकू में आप लेफ्टिन के सामने शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखो, सर्वात्म भाव को उद्देश्य विधेय भाव के रूप में यदि समझना हो, माने ये संयोग और संयोग और विप्रयोग परम फलवादी के स्वरूप को समझने के लिए ये चार्ट ख्याल में आयो, ये पहले समझ दीजिए। वहां में ये चार्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि अपने यहाँ संयोग परम फल है कि विप्रयोग परम फल है। वाकु यदि समझ, ये सारी चर्चा श्याम काका जी के साथ भई थी, और उनके हिसाब से ही मैंने ये चार्ट बनाया है। कि मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मेरी व्यक्तिगत उपज नहीं है, काका जी की समझ के आधार पे बनाया गया ये मेरा चार्ट है। तो यदि सर्वात्म भाव को
रस भगवान को रसात्मक मानने को तात्पर्य क्या है? भगवान संयोग परम फल रसात्मक हैं कि विप्रयोग परम फल रसात्मक हैं? यह बात को यदि तात्पर्य अपने को जानना हो तो या को उद्देश्य विधेय भाव के परिप्रेक्ष्य में के संदर्भ में अपने को समझना पड़ेगा। उद्देश्य विधेय क्या हो है? जैसे अपन कोई एक वाक्य को विधान करें कि भाई शेर पशु है, शेर पशु है, ऐसा एक विधान कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है? शेर को उद्देश्य बना के बाकी पशु होने का विधान अपन कर रहे हैं। आई ना बात समझ में? शेर को उद्देश्य मान के पशु होने को विधान कर रहे हैं, तो पशु जो है वो विधेय है और सिंह जो है वो उद्देश्य है और शेर पशु है, ये विधान है। ये बात आपको आई कि नहीं समझ में? और वो तीन तरह से हो सके है, समव्याप्तिक, विषम व्याप्तिक और निर्व्याप्तिक उद्देश्य विधेय भाव। ये वर्ड्स बहुत बॉम्बेस्टिक हैं, इनसे घबराओ मत, ये शब्द बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगा ये बात। देखो, समव्याप्तिक उद्देश्य विधेय भाव को यदि अपने को समझना हो तो सिंपल से एक उपाय है, वाके लिए अपन ये बता सकें, जैसे एक और एक मिला के दो है, माने एक और एक दो हुए हैं, तो जब भी एक और एक है तो दो हो गई, तो ये दोनों एक और एक नहीं है तो दो नहीं हो सकते। या कुछ समव्याप्तिक उद्देश्य विधेय भाव बोल रहे हैं कि जब एक और एक बराबर दो हो गए, और जो विषम व्याप्तिक उद्देश्य विधेय भाव है वह में मैंने आपको जो उदाहरण दियो वो यहाँ में आएगा कि शेर एक पशु है, शेर एक पशु है, उद्देश्य विषम व्याप्तिक वो है। कहें कि जब अपन यूं कह रहे हैं कि शेर एक पशु है, लेकिन या को उल्टे ढंग से यदि अपन कहता है कि पशु शेर हो गए है, तो वो युक्ति बैठेगी नहीं। शेर पशु हो ये बात तो समझ में आएगी, लेकिन पशु शेर हो है ये विषम व्याप्तिक है, माने दोनों समव्याप्तिक नहीं है। दो बराबर एक, एक और एक भी हो गए हैं और एक एक बराबर, एक प्लस एक बराबर भी दो हो गए, तो दोनों बात आपस में बराबर मिल जा रही है। लेकिन जब शेर एक पशु हो गए या तेरे को विधान अपन कर रहे हैं, तो शेर बराबर पशु ये विधान तो मिल जाएगा, लेकिन पशु बराबर शेर है ये विधान नहीं मिलेगा। कहें कि पशु केवल शेर ही नहीं हो गए है, गाय, घोड़ा, खच्चर, गधा ये सब भी तो पशु हो गए हैं, यानी ये विषम व्याप्तिक विधान है। और वाक्य बात जो है तीसरों उद्देश्य विधेय भाव को एक विधान है कि गाय भूरी है, ये निर्व्याप्तिक उद्देश्य विधेय भाव है। मतलब न गाय को भूरो होना जरूरी है, ब्राउन होना जरूरी है, न भूरे रंग को गाय होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। न गाय भूरे रंग की हो है ऑलवेज, न भूरो रंग बराबर गाय हो गए, लेकिन एक तो एक संयोग हो गया है कि गाय भूरे रंग की है। तो ये उद्देश्य और विधेय भाव तीनों में है, लेकिन तीनों में उद्देश्य विधेय भाव होने को जो नेचर है वो अलग अलग है। आपको आई कि नहीं पहले ये बात समझ में? तो पहले विधान यदि समव्याप्तिक आप ले रहे हो तो वाको आप देखो कैसे होएगा। हाँ, सॉरी, दूसरा हाँ, अब एक अपन विधान कर रहे हैं भगवान रसात्मक हैं, या तेरे को एक विधान अपन कर रहे हैं बराबर। या में विधान क्या है
भगवान रसात्मक हैं, ये विधान है। उद्देश्य क्या है? भगवान। विधेय क्या है? रसात्मकता। रसात्मकता बतानी है भगवान की, और भगवान की रसात्मकता को बता तो वो ये विधान है कि भगवान रसात्मक हैं। और जब अपन ये बात कह रहे हैं, या को अपन पहली युक्ति पे यदि आप घटा के देखें, समव्याप्तिक युक्ति पे, तो कैसे होएगा? जैसे कि भगवान बराबर रस, बराबर, ठीक है। जब भगवान बराबर रस अपन कह रहे हैं, तो हमेशा रस बराबर भगवान या भगवान बराबर रस, तो या कि दो संभावनाएं बनेंगी। देखो ध्यान से देखिए, या कि दो संभावनाएं बनेंगी। कौन सी दो संभावनाएं? कि भगवान रसात्मक ही है, अन्य कुछ भी नहीं। आई आपको समझ में? भगवान कैसे हैं? रसात्मक ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं। पहली संभावना तो ये बन रही है। और दूसरी संभावना क्या हो? दूसरी संभावना क्या बन रही है? दूसरी संभावना ये बन रही है कि रस केवल भगवदात्मक ही हुए है, लौकिक या अलौकिक में भी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। अब देखो, भगवान बराबर जब अपन रस कह रहे हैं, और या कुछ समव्याप्तिक युक्ति पे यदि आपको घटाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों ही संभावनाएं आपस में क्रॉस हो रही, नहीं बैठ रही हैं। क्यों? कि भगवान रसात्मक हैं, यदि अपन ऐसा कह रहे हैं। भगवान यदि रसात्मक हैं ऐसा अपन कह रहे हैं, तो क्या अर्थ होएगा? कारण कि उपनिषद में, वेदन में ब्रह्म को रसात्मक कहा गया है, और वह रस को अनुभव केवल आंतर हुए है। बराबर? रस को अनुभव कैसे हो गए? बाह्य हो गए कि आंतर हो गए? आंतर हो गए। लेकिन जब प्रभु अपने आप में सु जगत की रचना करें, तो प्रभु आलम्बन विभाव बने कि नहीं, कि खाली स्थायी भाव बने? अब मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। स्थायी, आलम्बन, अनुभव, विभाव, संचारी भाव, ये सब बात मैं आपको पिछले 8 क्लासन में, 9 क्लासन में, 9 ग्रंथन में समझा चुके हूं। अपन ये 10वां ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, चतुश्लोकी। अब मैं आप लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन रखना चाह रहा हूं कि अब आप लोग इन सब टर्म्स से परिचित हो। भगवान केवल जो है स्थायी भावात्मक ही नहीं है, आलम्बन विभावात्मक भी हैं, संचारी भावात्मक भी हैं, अनुभावात्मक भी हैं। तो ये केवल अंतर अनुभव होती भाई बात नहीं है, बाहर भी ठाकुर जी को अनुभव किया जा सके, केवल आंतरिक अनुभव नहीं किया जा सके। तो यहाँ में संयोग को भी परम फल मानना पड़ेगा। कहें कि जब आलम्बन विभाव होएगा तो 2 होंगे व्यक्ति, एक नहीं रह जाएगा। यदि स्थायी भाव है तो एक ही है। आलम्बन विभाव के वक्त व्यक्ति 2 हो जाएंगे, और व्यक्ति 2 हो जाएंगे तो वो विप्रयोग नहीं रह जाएगा, संयोग हो जाएगा। तो समव्याप्तिक अपन मान नहीं सके या को। और एक दूसरी संभावना में मैंने आपको बताई थी। कौन सी दूसरी संभावना? ये वाली। कि रस केवल भगवदात्मक ही हो गए है, लौकिक या अलौकिक में भी भगवान के अलावा कुछ नहीं। तो ये व्यक्ति तो एकदम, ये युक्ति तो काम ही नहीं करेगी। कारण कि एक बात समझो कि रस के 9 प्रकार के रस होंगे, वहां में विभत्स रस भी रस ही है, तो ठाकुर जी को विभत्स रस मानना पड़ेगा। विभत्स रस को भी रसात्मक मानना पड़ेगा, भगवदात्मक मानना पड़ेगा, तो बहुत आपत्ति हो जाएगी। तो समव्याप्तिक जो युक्ति है कि भगवान बराबर रस और रस बराबर भगवान,
ये युक्ति समव्याप्तिक में बैठ, कारण कि एक स्कूल को प्रपोज करेगा और दूसरी स्कूल को वो नेगेट करेगा। संयोग परम फलवादी को प्रपोज करेगा या विप्रयोग परम फलवादी को नेगेट करेगा। या लिए समव्याप्तिक युक्ति यहाँ में मान्य नहीं हो सके। और जो विषम व्याप्तिक युक्ति है वो भी आप लोग घटा के देख लीजिए वहां में, कि विषम व्याप्तिक युक्ति भी वहां में मान्य नहीं होगी। क्यों मान्य नहीं होगी? कहीं कि वाक्य भी अपने एक कारण है। मैं बताऊं आपको क्या कारण है। देखो आपको कारण क्या आएगा कि रस को व्याप्य मान के भगवान को व्यापक मान, माने जहां रस है वहां भगवान है। और दूसरों वाको जो एंगल है कि भगवान को व्याप्य मान के रस को व्यापक माने, माने जहां भगवान है वहां रस हो ही है। तो इन दोनों ही स्कूल में एक या को जो दो संभावना है, तो एक संभावना विप्रयोग परम फलवादी को बूस्टअप कर रही है और दूसरी संभावना संयोग परम फलवाद को बूस्टअप कर रही है। या कि मैं युक्ति आपको समझाना नहीं चाहूं, क्योंकि या कि युक्तियां ऐसी हैं कि अभी या स्टेज पे विषय बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, या लिए बहुत ज्यादा विषय को छेड़ नहीं रहे हूं मैं, लेकिन इतना संक्षेप में जरूर आपको कहना चाहूंगा कि एक संभावना जो है वो या तरह से संयोग परम फल है या बात को सिद्ध कर रही है, और दूसरी संभावना जो है विप्रयोग परम फल है वह को सिद्ध कर रही है। तो कोई एक परम फल है ऐसा सिद्धि नहीं होगा। एक बात समझो, सीधी सी बात समझो कि यदि अपन को कहना है कि न संयोग परम फल है न विप्रयोग परम फल है, उभय परम फल। क्यों उभय परम फल है? कारण कि ये जो निर्व्याप्तिक युक्ति है तीसरी वाली कि भगवान रसात्मक है, मतलब गाय भूरी है, ये जो तीसरी युक्ति है थी कि गाय को भूरो होना आवश्यक नहीं है और भूरे को गाय होना आवश्यक नहीं है। अपन भगवान के रसात्मक होने को युक्तियन पे सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान की जो रसात्मकता है वह को युक्तियन से सिद्ध नहीं किया जा सके। भगवान की रसात्मकता प्रभु के अनुग्रह है, प्रभु को स्वभाव और प्रभु की सामर्थ्य पर निर्भर कर है। वह को युक्तियन के आधार पे वह को दबाया नहीं जा सके, क्योंकि युक्ति के आधार पे प्रभु की रसात्मकता को यदि सिद्ध करना है तो प्रभु में थोड़ा कुंठित, प्रभु की कुंठित अवस्था हो जाएगी कि प्रभु वो युक्ति इनके अधीन है। प्रभु युक्ति इनके अधीन नहीं है। प्रभु चाहे तो अपनी रसात्मकता प्रकट करें और प्रभु चाहे तो अपनी रसात्मकता नहीं भी प्रकट करें। कितना भी साधन करो, ठाकुर जी अपनी रसात्मकता नहीं प्रकट कर रहे हैं। एक सीधी सी बात समझो, भगवान रसात्मक है ये बात अपन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, लेकिन आज अपन जब सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की तो प्रभु अपनी रसात्मकता कहाँ प्रकट कर रहे हैं? वही धातु को स्वरूप लेके तो विराज रहे हैं अपने सामने प्रभु वातरे का स्वरूप कहाँ प्रकट कर रहे हैं? या को मतलब प्रभु रसात्मक नहीं है? प्रभु रसात्मक है लेकिन अपनी वो रसात्मकता सिद्ध नहीं करना चाह रहे। प्रभु अपनो लौकिक स्वरूप अपने सामने दिखाना चाह रहे कि भाई मैं पाषाण हूं, मैं शिला हूं, मैं चित्र हूं, मैं धातु। क्यों? प्रभु के स्वभाव के, प्रभु के अनुग्रह पे, प्रभु की सामर्थ के ऊपर ये बात निर्भर करे। ये समव्याप्तिक युक्ति नहीं है कि प्रभु रसात्मक हैं। ये संयोग परम फलवादी, ये विप्रयोग परम फलवादी भले हाथ पे झंडा लेके दौड़ते रहे, लेकिन एक बात अपने को निश्चित समझनी पड़ेगी कि रस जो है द्विदलात्मक हुए है। द्विदलात्मक मतलब वो संयोग भी हुए है और विप्रयोग भी रस हुए है। यदि केवल तुम यदि संयोग को परम फल मान रहे हो तो विप्रयोग वाले कहाँ जाएंगे? जहां विप्रयोग को भी, विप्रयोग यदि रस नहीं होता ना तो फिर आपको, यदि विप्रयोग परम फलवादी रस को परम मान रहे हैं, विप्रयोग को परम फल मान रहे हैं, तो फिर संयोग रस नहीं कहलाएगा। जबकि तकलीफ यह है कि रस के दो भाग हैं, एक वाको संयोग वालों भाग है और एक वाको विप्रयोग वालों भाग है। एक बात सीधी सी बताऊं कि
जाकू अपन प्रेम करते हो, कभी कभी बाकी याद भी तो मीठी लगे है कि नहीं लगे, वाके साथ बिताए भय क्षण, वाके साथ करी भई बातें, वाके साथ अनुभव करे भय, अनुभव बिता हुए जो समय है वो अपने को याद आए और वो अपने को सुकून दे रहे है कि नहीं दे रहे। और यदि तुमको सुकून दे रहे हो है तो वो रसात्मक है कि नहीं। तो वाको विप्रयोग रूप भी रसात्मक हो गया। खैर प्रभु के संदर्भ में ये बात अलग है कि प्रभु अपने विप्रयोग स्वरूप सु एक आकार धारण करके अपने हृदय में प्रवेश करके वाको सुखानुभूति करे हैं, जो जीव के बस की बात नहीं, जीव ऐसे नहीं कर सके, लेकिन प्रभु ऐसे कर सकते हैं। या लिए रसभूत द्विदलात्मक कहे हुए। तो मेरे हिसाब से या चार्ट की इतनी चर्चा करनी पर्याप्त है। यह विषय में अगर मैं ज्यादा याली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि पहले आप लोग या चार्ट को आज ही मैंने दिया है तो आपको देखने को अवसर भी नहीं मिला होगा। रात को ही मैंने 7:30-8 बजे मैंने सेंड किया है, तो चार्ट को आप लोग देख भी नहीं पाए होगे ध्यान से। लेकिन या कोई एक बार आप लोग शांति से देखोगे और जो बात मैंने आपको समझाई है वह यदि आप विचार कर लोगे ना, फिर यहाँ में से प्रश्न खड़े होंगे, यानी फिर आप मुझसे पूछोगे ना तो वो प्रश्न स्वाभाविक होगा और नेचुरल होगा। अभी जो भी प्रश्न निकलेगा वो शायद इमेच्योर प्रश्न होंगे, प्रश्न बराबर नहीं निकलेगा। एक बार वह विषय को आप लोग ध्यान से देख लो तो आपको बहुत सहायता होगी। जैसे जैसे अब तो ग्रंथ भी जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे या में और दिशा स्पष्ट होती जाएगी सर्वात्मक भाव की। तो मेरे हिसाब से सर्वात्म भाव के निरूपण में इतना पर्याप्त है। बाकी और कोई छोटी बात जो मेरे से मिस हो गई हो वो आप लोग जरूर पूछो, या पिछले चार्ट में यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले, कुछ क्लियरेंस के तौर पे। कोई प्रश्न नहीं, सबके चेहरे अति गंभीर हैं, कोई बात नहीं। तो कितने बजे अभी कितने 40 हुए। 9:40 बजे। कोई बात नहीं, अपन उत्थाने का प्रारंभ कर दे आज ब्रिजात जी की। जे जे एक प्रश्न હતો छोटो सो। हाँ ये आपने हाँ हाँ स्वरूप और स्वभाव आपने कही थी ना, वो लीला निरूपण दृष्टया और कर्तव्य उपदेश दृष्टया, स्वरूप और स्वभाव, वो जो चार्ट में है वो स्वभाव सु क्या लेनो, स्वरूप तो समझ आयो कि सर्वात्म भाव को लीला दृष्टया स्वरूप, जो आपने बताया कि सुबोधि जी में जो महाप्रभु जी कह रहे हैं, या तो षोडश रथ में जो आज्ञा कर रहे, जो कर्तव्य उपदेश तैयार है, पर स्वभाव मतलब कैसे, मतलब वो थोड़ो समझना पड़ेगा। बाकी और कोई ट्राई करेगा या उमंग के प्रश्न को नहीं तो मैं फिर करूंगा, लेकिन अगर कोई को ट्राई करना हो तो जाकर समझ में आया हो। मैं उमंग को प्रश्न दोहरा दूं एक बार। उमंग ऐसे पूछ रहे हो कि कर्तव्य निरूपण की दृष्टि से जो स्वभाव और स्वरूप की बात है और लीला निरूपण की दृष्टि से जो स्वरूप और स्वभाव की बात है, उन दोनों में अंतर क्या है। स्वभाव स्वरूप दोनों के स्वभाव में, हाँ मीना भाई जरूर। लीला दृष्टि से तो स्वभाव वो शुद्ध पुष्टि जीव होते, इसलिए वो स्वभाव, इसलिए सहजता थी उसका। इसलिए उसका जो लीला दृष्टि से अवतार काल के समय में हो तो वो स्वभाव से ही उसकी प्रीति प्रभु की तरफ हो गई, और धीरे धीरे प्रमाण प्रमेय साधन पर तो वो व्यसन दशा और पे जब पहुंच गए, मीन्स के साधन पकड़न के, और वो तो प्रभु ने उसको अविद्या दी थी थोड़ी थोड़ी, जेथी लीला
स्टार्ट हो सके, नहीं तो वो तो सब मुक्त जीव थे। इसलिए उसको जो सहज प्रेम प्रभु में जन्म से थी, क्योंकि वो कुमारिका ये सब प्रभु को अनेक सहस्त्र परिवार से विप्रयोग कर रही थी ना, तो उसमें वो प्रेम तो सहज था, मीन्स के स्वाभाविक था। और जो अवतार काल के बदले अनवतार काल की बात करते हो, तो स्वभाव और ये तो जो दैवी जीव का जो मूल, हम जैसे दैवी जी की बात नहीं कर रही हूँ, जो मूल में जैसे 84-252 जो प्रभु की प्राप्ति के लिए उनका स्वभाव ही था कि वो जैसे ही महाप्रभु जी मिले कि तुरंत वो मार्ग में चले गए। मीन्स के महाप्रभु जी ने उसको बोला, जैसे पद्मनाभ दास जी तुरंत ले लिया अभी कि अब मैं भागवत का विक्रय नहीं करूंगा। जो कहने का मेरा मतलब कि वो जो सहज बीज भाव था, जो प्रभु के लिए प्रेम, वो सहज भाव की स्वभाव में कैटेगरी में आवसे। और बाद में जो कर्तव्य मीन्स के हम जैसे धीरे 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 अनेक सहस्त्र परिवर्तन, जैसे हमने प्रभु के वियोग में मीन्स के स्वरूप विस्मृति हो गई, और अभी जो जो कुछ मालूम पड़ा तो वो अनेक जन्मों के बाद प्रभु को क्रमिकता से प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उमंग को पूछे अपन, उमंग को कितना आया समझ में, वो कहाँ तक कन्विंस्ड है? जी ये तो बात आनंद जी की शरण लेंगे अपन। नहीं, ये बात तो एक्चुअली बराबर है जी, पर मुकु ये समझना तो, क्योंकि हम लोग स्वरूप सर्वात्म भाव को स्वरूप ऐसे ले रहे हैं, लीला निरूपण दृष्टया सर्वात्म भाव को स्वरूप, वाही प्रकार सु कर्तव्य उपदेशतया सर्वात्म भाव को स्वरूप। तो मैं ये समझना चाह रहा था, ये स्वभाव जो है वो व्यक्ति मतलब जो कर रहे हो सर्वात्म भाव वाको स्वभाव या सर्वात्म भाव को स्वभाव, वो कंफ्यूजन है एक्चुअली, मेन कंफ्यूजन यहाँ। एक बात बताओ तो, सीधी सी बात ऐसी है कि याकू अपन ऐसे समझ सकें उमंग कि स्वभाव सु स्वरूप बने, ख्याल में आयो? ये फैक्ट है। स्वरूप बनेगा कैसे? स्वभाव सु स्वरूप बनेगा सर्वात्म भाव को। लेकिन जो स्वभाव सु सर्वात्म भाव को स्वरूप बनना है, वो यदि स्वतः बन जा रहे है तो अवतार कालिक सर्वात्म भाव, और प्रयास सु बन रहे है तो कर्तव्योपदेश तया सर्वात्म। आई समझ में? अगर अपने प्रयासन सु अपन वाक्य स्वरूप को घड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको स्वभाव में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्वभाव में नहीं आएगा वाको स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। और स्वभाव में लाने के लिए वाके प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट हैं कि अपने कृष्ण को पुत्र के रूप में देखना, पति के रूप में देखना, पति प्रियतम के रूप में देखना, के भाई के रूप में देखना, कोई भी रूप में, वह रूप में देखने की जो शिफत है वो एट ए ग्लांस तो आनी जाएगी कि अपन ने सेवा स्टार्ट की और आगे वो एक अच्छे खासे पीरियड की अपेक्षा रखेगा, तुमसे अच्छा खासा समय की अपेक्षा रखेगा। तो अगर वो पीरियड जाएगा तब जाके अपनो वाह तेरे को स्वभाव बनेगा, और जब वो स्वभाव बनेगा तब सर्वात्म भाव को स्वरूप सिद्ध होएगा। लेकिन वो जो सर्वात्म भाव को स्वरूप सिद्ध भयो है वो तुमने अपने प्रयासंसु वाकु बनाया है, स्वतः प्रयासंसु, जीव प्रयास से। और ये जो लीला की दृष्टि से प्रकट होते हो जो सर्वात्म भाव है वो सहज है, उनको बस सहज और असहज को फर्क है दोनों के स्वभाव में। तो जे ये असहजता एकदम एकदम समझ आयो। तो ये जो बात थी ना, क्रमिक मतलब पीरियड लेके और स्वभाव मिलेगो, मतलब ऐसा सर्वात्म भाव भी होएगो, तो ये वापस
ये जो आपने जो कही थी ना भक्ति की फलावस्था में वियोग संयोग के ऊपर वो दो पार्ट्स आएंगे सर्वात्म भाव के। तो ये भक्ति की हाँ फलावस्था जब ये कर्तव्य उपदेश तया आ रहे है तो सेम सेवा की तरह वही फल बन जाएगा, ऐसी बात है जासु अधिकार मिल सके भक्ति, मतलब वो जो फलात्मक भक्ति पराभक्ति की बात हो रहा है वो पाव हाँ आएगा, क्योंकि समकक्ष तो नहीं है, लीला हमेशा ऊपर रहेगी क्योंकि उनको स्वाभाविक है तो, और हमने क्योंकि वो बांध के आगे बढ़े हैं तो वो बस एक, क्योंकि वो समकक्ष तो नहीं दिख रहा है, वो एकदम ही ऐसे आप जब भी आप बता भी रहे तो भी ऐसा अच्छा अपना प्रयत्न थी આપણે આગળ વધ્યા છે, फिर वो आगे जब प्रभु कृपा करेंगे तब वो बंधेगो, तब तक वो वैसे ही हिले डुले रहेगो कि कहीं उतर भी सके बिल्कुल अपन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। वो अपने प्रयासन से हासिल की गई बात है। और वाको नेचर भी पाछो अलग होएगो सर्वात्म भाव को। हाँ बस यही नेचर अलग होएगो ना, मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल लीला नेचर दृष्टि अलग सु नहीं आएगो ना। नहीं वही। आए, मैं कैसे होएगो मैच, हम्म, हो ही नहीं सके। अलग अलग दृष्टि देख, जब सर्वात्म भाव की जो अप्रोच करने के जो एपरेटस है वो अलग अलग है, तो वाको स्वभाव भी तो अलग अलग ही होएगो ना। नहीं क्योंकि अब एक तो एक हम्म, एक बात बताऊं, जैसे नारायण दास की वार्ता आवे, हम्म, नारायण दास को गोकुल जाने को जो हैंगओवर आता, तो जीवन भर अपने अपने पूरे जीवन भर गोकुल नहीं जा सकते, लेकिन 5 रुपया पगार पे उनने नौकर रखो तो, और वो जो उनको हर एक बार याद दिलाते तो कि भैया जी गोकुल कब चलोगे, ये कहते हैं हाँ अब चलेंगे अब चलेंगे, वो सर्वात्म भाव है। और उनको अनुभूति होती थी वार्ता की। देखो ये सर्वात्मा को जो स्वभाव है ना पाछा अलग प्रकार है। ये दिनकर दास की सीट में सर्वात्म भाव एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है एकदम। अब इनको जो दिनकर, ये मैंने जो अभी तक उदाहरण बताया नारायण दास को, कौन को अभी बताया था? नारायण दास को वो, याद था। हाँ नारायण दास को जो स्वभाव હતો वो वातेरे को स्वभाव હતો विप्रयोग वाला। अब तो देख ले, वो विप्रयोग वाला सर्वात्म जी भाव है। जी जी। अब वो विप्रयोग परम फल मान रहे हैं, गोकुल के प्रति उनकी जो आसक्ति है तीवाकू, वो दिन भर वो विप्रयोग को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑल राइट, उनने एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन में कि मोको ये बात नहीं मिलेगी कभी, मोको अपने जीवन में गोकुल जाना नहीं मिलेगा, तो कॉम्प्रोमाइज को अदर मीन्स क्या है? ओके 5 रुपया पगार पे एक आदमी रख लीजिए। तो जासू अपन प्रेम कर रहे हैं वो अपने नसीब में यदि नहीं है, जीवन भर नहीं है मान, तो वाकई लिए अपन कुछ ऑल्टरनेट ढूंढेंगे ना। और जो भी ऑल्टरनेट ढूंढेंगे वातेरस तो फिर अपन जीने को प्रयास करेंगे, तो वो अपना स्वभाव बन जाएगा। यानी यू कांट डिसाइड कि स्वभाव एक तरह को होगा। कर्तव्योपदेश दृष्टिया जो स्वरूप है और स्वभाव है वो हर जीव के लिए अलग अलग है। यानी महाप्रभु जी कितनी चतुराई से सर्व शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, और सर्व शब्द जो है सबको संग्राहक है। तू यूं नहीं कह सके कि महाप्रभु जी ने ये बात कहां कही, महाराज पहले कह चुके हैं सर्वदा सर्व भावे न भजनीय प्रजाति। अब ये बात नहीं भी कही हुई, महाप्रभु जी के वचन से निकल रही है ये बात। महाप्रभु जी जैसे चतुर खिलाड़ी कोई नहीं है, बहुत चतुर है, सच्ची में वाक्पति है। आप शब्द ऐसा प्रयोग करें कि हर जगह फिट हो जाए। तो हर और 84 विष्णु के एंगल से यदि तू सर्वात्म भाव को विचारेगा ना, तो तू देखियो सर्वात्म भाव के तो कुछ 84 रूप मिलेंगे। क्योंकि हर सब व्यक्ति ने अपने अपनी तरह से वह सर्वात्म भाव को अनुभव किया है, वह तरह से अनुभव किया सर्वात्म भाव। लेकिन जहां तक
लीला की दृष्टि से जो प्रकट होते हुए जो सर्वात्म भाव है वह एक स्टेटिक नेचर है, वहां में कोई बदलाव नहीं है। देखो एक सी बिचारी गोपियां एक जैसो प्रेम कर रही हैं प्रभु से, और सबने अपने घर बार छोड़े हुए हैं ठाकुर जी के लिए, और यहाँ के आभूषण यहाँ पहन लिए, यहाँ के आभूषण यहाँ पहन लिए, सब के सब ऐसी गड़बड़ गच्चे मट्टे हो गई है, सब एक जैसी है, कोई में विविधता तो कोई नहीं मिलेगी, एक स्टैटिक नेचर तो को स्टैटिक स्वभाव मिले, और वह स्वभाव की तुलना अपने से तो नहीं हो सकेगी, अपन चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता। जय जय वो हाँ बोलो। મીનાબેન મારાથી ભૂલથી મ્યુટ થઈ ગયું, સોરી, કન્ટિન્યુ કર્યો. મીનાબેન તમને અનમ્યુટ કરવું પડશે. मैं ऐसे बोल रही थी कि जो गोपीजनों का जो सर्वात्मक भाव जो सहज वो स्वभाव था वो प्रेम के उसमें था, लेकिन उनके जो भाव थे वो तो सब डिफरेंट थे ना। वो 19 प्रकार के गोपीजन के भाव हाँ? बताए हैं, वो तो अलग अलग आएगा ना। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। नहीं आपने बोला इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि सब नहीं, एक अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। वो जो जितने भी उनकी सात्विक राजस तामस भाव है ना, वो अलौकिक सात्विक राजस तामस है। हो ये बात भूल मत चाहिए। या ये तो बराबर है, अलौकिक है, लेकिन हाँ। एक सरखा भाव होएगा तो रमन में जो आनंद है प्रभु को वो भी नहीं आएगा, course, सबका अलग नहीं। अलग भाव तो रहेगा ना। हाँ हाँ ये बिल्कुल। दृष्टि से। મીનાબેન બરાબર. એકચ્યુઅલી તમે કન્ફ્યુઝ કરી રહ્યા છો, જે સર્વાત્મ ભાવને એક સરખું કહી રહ્યા છે, ના કે એમના પોતાના ભાવોનો. સર્વાત્મ ભાવનો સ્વભાવ અલગ ને એમનો પોતાનો સ્વભાવ અલગ. જે મોકું સમજ આવ્યો એટલો. नहीं जय ने जो बोला ने वो सर्वात्मक भाव का सहज वो भाव बोला ने, तो मैंने इसका डिफरेंस इसलिए बोला कि वो प्रेम की बाबत में जो उनको प्रभु की तरफ लगाव का जो सर्वात्मक भाव है वो एक सरखा है, और जो उनके प्रभु के साथ के जो अलग अलग सर्वात्मक भाव के जो रमण का भाव है वो डिफरेंस है, ऐसा मैं बोल रही थी। अच्छा, मैं समझा ये क्या कहना चाह रहे हैं। खैर आ- आप अपनी जगह बराबर हो, ओके। हाँ, जे एक्चुअली मेनली एक ये प्रश्न याद ही आ रहा था, क्योंकि अपन क्योंकि एक आइडियल मान के चले हैं 84-252 वैष्णव को या ब्रज भक्तन को, और वो आइडियल स्टेट पे हम लोग वहाँ उनके स्वभाव उनके भाव से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। सो मेनली प्रश्न ऐसा आ रहा था कि अपन जब भी सर्वात्म भाव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 स्टेजेस आ गए। एक तो ब्रज भक्तन की जगह आई, एक जो है 84-252 वैष्णव आए, फिर अपन आ रहे हैं। जब भी वेराइड आप कह रहे हो कि जो अपने 84-252 वैष्णव में माने वेराइटी ज्यादा है, क्योंकि वो अपने ढंग से कियो भाई अपनी अपनी तरह से अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से उनने जो जहाँ रीत से वो सर्वात्म भाव को स्वीकार किया उनको वैसो आयो। अब अपन या स्टेज पे है जो अपन आधुनिक जीव है और कर्तव्य उपदेश तया है। तो ये ब्रज 84-252 वैष्णव महाप्रभु जी के सेवक है, या लिए वी कैन एटलीस्ट से कि उन्होंने कर्तव्य उपदेश तय कियो थो। पर क्योंकि वो अपन हमेशा एक स्टार्ट डिफरेंस 84-252 को समझे ही है कि वो लीला सृष्टि है, या लिए उनको अपने जैसे वैष्णव समझने नहीं। तो अभी यहाँ में आइडियल कौन को मान लो जासू, क्योंकि अपन कई बार ऐसे ना ऐसो होवे कि આપણે આમ કરશું ને તો આવું થઈ શકે છે, तो वो आउ થઈ શકે છે ना एक होप बांधे है। तो कई बार ये अभी ये जो है ना वो वैरायटी तो खुल रही है कि वो एटलीस्ट वो अपन को ऑप्शन महाप्रभु जी दे रहे हैं कि जैसे तुमको जा सिचुएशन में आवे वैसे करनो, और जैसे तुम्हारा भाव है वैसे करनो। पर फिर वो एक टू लुक अप टू कौन सो भाव कौन से व्यक्ति को देखना, वो एक थोड़ो या लिए प्रश्न आ रहा था। हाँ बताओ मतलब कुमार, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बात बताऊं, दोनों को लुकअप करना दोनों अपनी जगह देखना,
जहां अपन फिट हो जाए वहां अपने को फिट कर लें। चाहे वो 84 की लाइन में अपन फिट होते हो तो भाई साहब को फिट कर लेना, या ब्रजभक्तन वो हो ही नहीं सके अपन, कहीं कि उनको सहज तो अपनो सहज नहीं है, यानी उनके सुनी हो सके। लेकिन आफ्टर ऑल यदि कोई है या तरह का, अपन इनकार कैसे कर सके कि वह प्रकार के भक्त नहीं है। अपन ने कोई दुनिया देखी नहीं है, कोई ऐसा प्रकार को भक्त हुए भी तो अपन बेकार में ऐसा अनर्गल प्रलाप क्यों करें। लेकिन जहां अपन फिट होते हो ना, अपनो स्वभाव सर्वात्म भाव को धारण करने के लिए 400 भी मैच होते हो ना, वो अपनो आइडिया सीधी जी सी बात जी जी जी। है ना, बस वो अपना जैसे आइडिया कोई उसमें मैं कुछ को, बोलूं। हाँ बोलो। नहीं, हाँ, मैं ऐसा विचार कर रही हूँ कि जो हाँ 84 252 वैष्णव है, वो आधुनिक अभी आए थे, मीन्स के महाप्रभु जी के समय में, और वो नित्य लीला के हैं। तो महाप्रभु जी ने जो भावना करने की बात कही कि भाव भाव नया सिद्ध ब्रजभक्तों के भाव, वो तो उनको भी सेम रूल्स था और अपने के लिए भी सेम रूल्स है। लेकिन ये जो 84 बसु वैष्णव है, वो उन्होंने वो जीवन जिया कर्तव्य। तो हम उसके जो भी हमारे जीवन में जो भी तकलीफ आए, जो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम, तो हर एक वैष्णव की वार्ता में कोई न कोई पॉइंट से उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो हम कर्तव्य उपदेश की दृष्टि से 84 बसवान वैष्णव की अपनी जीवन शैली जो है अभी, वो उसमें उसका मीन्स के उसको गुरु बना के हम थोड़े थोड़े आगे बढ़े। और जो भावना है वो तो ब्रजभक्त तो शुद्ध पुष्टि जीव है, और उसकी भावना से हमें सेवा करनी है, वो डिफरेंस मैं देख रही हूँ। बिल्कुल सही है मीना भाई, यू राइट, यहाँ में तो कोई दो मत नहीं है, बात आपकी सही है। बात कारण की अपने यहाँ ब्रज भावानुसारी सेवा है, या के लिए भाव तो ब्रज भक्तन को पकड़ना पड़ेगा अपने को, और वह भाव को आधुनिक समय में कैसे एग्जीक्यूट किया जा सके, वह के लिए आदर्श जो है वो 84-252। बस ये दिशा सो अगर अपन समझे तो खुलासा मिल सके, मुंह पर सला गया, ख्याल आया ना। जी जी जी, तो एकदम क्लियर हो गया। हाँ, तो मुख लगे आज अपन यहाँ रखें। तो ग्रंथ तो आज शुरू नहीं हो पाएगा, मैं तो सोचता आज ग्रंथ अपन शुरू कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चर्चा भाई, स्वस्थ चर्चा भाई। और आश्रय पर अपन करें। यह तुम सो मांगो गिरिराई, पद को बोले यह तुम सो मांगो गिरिराई, जन्म ही जन्म तरेटी वसबो, ब्रज रज तज अनत न जाए। ये हरिराय जी को पद है कि हे गिरिराज जी, मैं तुमसे ये मांग रहा हूँ कि मुझको जन्म जन्म जो है ब्रज की तरेटी में, गोवर्धन की तरेटी में बसनो मिले, और ब्रजरज को छोड़ के मेरा चित्त कहीं अन्यत्र न जाए, और हरि सेवा रसपान करो, और श्री भागवत रसना मुख गाई। मैं भागवत को पाठ करते रहूं और हरि सेवा को रस कप पीते रहूं। रसिक जहाँ दास यह जन की प्रतिज्ञा,
श्री वल्लभ कुल नित्य सेवनाय। तो ये पद है या को अपन ले रहे हैं तिलंग में। यह तुम सो मांगो गिरिराई, यह तुम सो मांगो गिरिराई, जन्म ही जन्म तरह की बस हो, ब्रज रज तज चित अनंत न जाई, यह तुम सो मांगो गिरिराई, हरि सेवा रस पान करो और हरि सेवा रस पान करो और श्री भागवत रसना मुख गाई, रसिक दास यह जन की प्रतिज्ञा, रसिक दास यह जन की प्रतिज्ञा, श्री वल्लभ कुल नित सरनाई, यह तुम सो मांगो गिरिराई, यह तुम सो मांगो गिरिराई।